नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सितंबर के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम से पूरा मध्य प्रदेश तरबतर हो रहा है। बीते 2 दिन से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। आज 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी तेज पानी गिरने का अनुमान है। सिवनी जिले में भी 9 घंटे के अंदर 6.3 इंच बारिश हो गई। यहां भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। उधर छत्तीसगढ़ में भी बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है और रायपुर से बस्तर तक पानी ही पानी है। तेज बारिश से इंद्रावती, चिंतावागु नदी उफान पर है। सुकमा और बीजापुर का महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जालौन में भी देर रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, अलग अलग जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। सीजन में दूसरी बार बरगी डैम के 17 गेट खुले हैं। आज बांध के 6 और गेट खोले गए। तो 7 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर स्थितियां बिगड़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि लेवल से ज्यादा पानी गिर रहा है। और इसी को लेकर सभी जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे और भी उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सितंबर का महीना तरबतर कर रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि सोनकर दुर्ग से, SN पटेल सागर से, सचिन जैन बैतूल से, सतीश मेहता लखनऊ से और साथ ही दुर्गेश शुक्ला छतरपुर से। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का रुख करें तो छतरपुर और सागर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सागर में SN पटेल, किस तरह से पानी गिरा है? सितंबर का महीना बताया जा रहा है, काफी ज्यादा बारिश लेकर आया है। जी बिल्कुल, यहाँ सागर में कल शाम से बहुत तेज बारिश हुई है, जो जनजीवन पर तो साथ में असर पड़ा है और जो यहाँ के किसान हैं उन किसानों की भी काफी फसलों की क्षति हुई है। और अभी भी अगर बारिश की बात करें तो यहाँ सागर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अभी भी रुक रुक कर यहाँ पर दोपहर से बारिश का दौर जारी है और यहाँ बारिश ने काफी तबाही मचाई। कई घरों में लोगों के पानी भी घुस गया है, तो इस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पारुल जी, छतरपुर की मैं बात करूं तो दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, छतरपुर में बारिश के क्या है हाल? पानी भरा है अगर कहीं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। पारुल जी, बताना चाहूंगा कि छतरपुर से गौरिहार का जो बेल्ट पड़ता है 100 किलोमीटर का, इधर बहुत ही रिमझिम बारिश और सामान्य बारिश का दौर है। हालांकि जो छतरपुर से अगर सागर की ओर बात करें, बड़ा मलेरा के सूरजनगर बांध पर गेट खुलने से लगभग 13 से 14 गांव प्रभावित हुए। आज भी प्रशासन 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और निरंतर SDRF की टीम और प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है। छतरपुर के कुछ हिस्से में अगर देखा जाए, बुंदेलखंड के छतरपुर के कुछ हिस्से में तो सामान्य से भी कम बारिश है, तो वहीं छतरपुर के दूसरे हिस्से में कहीं तेज बारिश होने से जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित है। जी पारुल, यानी बुंदेलखंड अंचल का कुछ हिस्सा बारिश से तरबतर हुआ है, तो कुछ हिस्सा अभी भी वहां पे बारिश की आवश्यकता है। जी पारुल जी, बिल्कुल। बुंदेलखंड का अगर कुछ हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न और तरबतर है, जहां बांध के गेट खोले गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी औसत से सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है, जो कहीं ना कहीं चिंता का भी एक विषय है। ठीक है, बैतूल से सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में क्या हाल है? आसपास के डैम के बारे में भी बताइए। बताया जा रहा है कई जगहों पर गेट खुलने की खबर है। बिल्कुल पारुल, आपको बता दूं कि बैतूल में कई जगह जो सतपुड़ा डैम है उसके गेट खोले गए, 7 गेट खोले गए और आसपास के जो रस्ते हैं वो लगातार भर के जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रशासन ने कहीं ना कहीं भी बोर्ड लगाए नहीं गए हैं और कई बार अभी कुछ देर पहले एक बच्चे की मौत भी हुई है और उसी डैम पर। आप देख सकते मेरे पीछे जिस तरह का जो पानी है यहाँ पर अभी भी बह रहा है। उसके बाद में बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो रोडों की हालत है, आप पीछे में देख सकते हैं रोड किस तरह का खराब हो चुका है, इतना लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन और विधायक कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर और भी मेरे साथ में कुछ लोग खड़े। भैया, क्या नाम है आपका? कैसा रोड बना हुआ, किस तरह का आपको दिक्कत है? खराब है, यहाँ से बड़ोदा चौक तक पूरा आगे तक यहाँ से बड़ोदा चौक तक पूरा रोड खराब और गंज तक पूरा खराब रोड है। किस तरह की दिक्कत होती है आने जाने में? अभी देखो पानी भरा, आगे देखो कैमरे में आपके आगे पानी भर रहा है और उसको गाड़ी मतलब गिर भी सकते हैं, गाड़ी गई तो गिर भी सकते हैं, पानी चलता है। जनप्रतिनिधि से बात नहीं हो पा रहा है, बात
से नहीं हो पाएगी। आप अपन तो आम आदमी है, ये काम प्रशासन का है, विधायक का है। आपने देखा कि यहाँ पर हर कोई आदमी है कहीं ना कहीं ठीक है, कई जगहों पर पानी भरने से सड़कों के हाल भी बेहाल हैं और जैसे कि सावधानी अगर नहीं बरती जा रही है तो घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अभी बता रहे थे सचिन भी। अब राजधानी भोपाल से रिजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, आवाज मिल रही है? बिल्कुल। पिछले 2 दिन से लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश हो रही है और अब जो है ये बारिश आफत की जो है बन चुकी है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के अधिकारियों को कहना है इस तरीके से 30 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 16 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर अब जो है बारिश जो है आफत बन चुकी है और इसको लेकर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं बारिश के और लोग काफी परेशान हैं, लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन निराकरण के नाम पर बिल्कुल जो है स्थिति तर्स की मस है। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था किस तरीके से सड़कों में गड्ढे हो गए थे, उन गड्ढों में जो है अब भारी बारिश से जो है पानी भर गया है और काफी लोग परेशान हैं। हालांकि बारिश के से पहले की अगर हम बात करें तो भोपाल महापौर मालती राय ने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ निरीक्षण भी किया था और इस बात को कहा था कि जो जहां पर जल भराव की स्थिति होती है और जिन जगहों पर पानी भराता है, जो लोग कॉलोनी में लोग परेशान होते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा शिकायत है उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। लेकिन निर्देश के बाद भी इन निर्देशों का कोई भी पालन नहीं किया गया और उसकी जो स्थिति है वो अब जो है 2 दिन की बारिश में देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम जो लोग कॉलोनियां हैं, जो सड़कें हैं वो जो है पानी से भर चुकी है और लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। जी चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश पड़ी हुई है, अलग अलग जगहों पर स्थितियां ठीक नहीं हैं। क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या बारिश की स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है रायपुर से बस्तर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। जी पारुल, निश्चित रूप से 9 सितंबर के पहले से ही यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं में जो बारिश हो रही है वह एक आफत का कारण बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो बस्तर से लेकर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, ये तीनों संभाग में लगातार बारिश जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसको लेकर जैसा कि अगर बात करें तो दुर्ग से अगर मैं बात करूं तो दुर्ग से एकमात्र जो जीवनदायिनी नदी जिसे कहा जाता है शिवनाथ नदी, जिसमें करीब 2,04,346 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें आसपास के जितने भी गांव हैं वहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। मोगरा बैराज, खरखरा बैराज, सूखा नाला, इन समेत अन्य बैराजों से लगातार जल भराव की स्थिति जो हुई है। उसके बाद शिवनाथ में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर करीब 30 गांव जलमग्न हो गए हैं और लगातार जिला प्रशासन की टीम भी जो देखने को आ रहा है उसमें वो अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। दुर्ग पुलिस के जो जवान है लगातार मुस्तैद है। यहाँ तक कि जो दुर्ग से राजनांदगांव का जो मुख्य मार्ग है वो भी बंद हो गया है पानी के आ जाने से। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लगातार रेस्क्यू का काम एसडीआरएफ की टीम कर रही है। वही अगर हम बात करें शहर की तो बीते 2 दिन पहले एक युवक की मृत्यु हो गई थी नाले में बहने से, जिसको काफी करीब कई दिन मतलब कुछ ही देर बाद 50 मीटर दूर पे उसका शव पाया गया था। तो कहीं ना कहीं आफत की बारिश जो छत्तीसगढ़ में जो हो रही है पारुल, तो कहीं ना कहीं वो आफत की बारिश साबित होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें किसानों की तो लगातार जो बारिश होने से जो जलमग्न जो क्षेत्र है वहां पे कई हिस्सा, जो दुर्ग शहर का जो हिस्सा है वह कई जगह से जल भराव की स्थिति बनती हुई नजर आ गई है। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो खेती किसानी जो करने वाले जो किसान है उनमें भी चिंता की लकीरें खिंची है। किसानों की भी बात हो गई, सड़कों की भी बात हो गई। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में जो बारिश का दौर है उसको लेकर हमें जानकारी दे रहे थे रवि। सतीश मेहता लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी तरबतर दिखाई दे रहे हैं सड़कें और पानी बहुत है। बताया जा रहा है अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम के क्या है हाल और आने वाले समय में कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? किस तरीके से आगे जल भराव की स्थिति अगर होनी है या बताया जा रहा है जहां पर है तो उसके बारे में भी बताइए।
देखिए पारुल जी, लखनऊ की अगर हम बात करें, ये पूरे उत्तर प्रदेश की, तो इस समय पिछले 7 से 8 घंटे हो चुके हैं जबकि लगातार बारिश यहाँ पर जारी है। सरकार की ओर से भी अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने जो है उत्तर प्रदेश के 41 जिलों को हाई अलर्ट किया गया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलर्ट पर होने के साथ ही अगर हम इसके साथ में एक और चीज बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर पूरी तरीके से दिखा जी हेलो हेलो जी कहिए सतीश। जी जी, अगर मैं पूरी तरीके से आपको बताऊं तो यहाँ पर इस समय जो है लखनऊ में जो खास परेशानी एक व्यक्ति को होती है, आमतौर पर जो चीज को अगर हम देखें तो ये बारिश एक ऐसा मौसम है जिससे इंसान जो है वो काफी खुश होता है क्योंकि मौसम सुहाना होता है। लेकिन लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नगर निगम की पोल खुलती है, क्योंकि आप मेरे ठीक पीछे जिस तरीके से ये नजारा देख सकते हैं, यही सेम नजारा आपको पूरे लखनऊ में मिलेगा। चारों ओर यहाँ पर जो है गड्ढों में पानी भरा होता है, सड़कों पर पानी भरा होता है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ के वासियों को, लखनऊ वासियों के लिए हो जाती है। इसके साथ ही अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश में अगर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर अलर्ट जारी है, वहां पर भारी बारिश के निर्देश दिए हुए हैं। इसके साथ ही किसानों को भी ये चीज का एक डर है कि इससे कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि ये मौसम काफी इस समय जो देखा जाए तो भारी इस समय फसल की कटाई का समय होता है, जिसको लेकर के भी किसान भी काफी इस समय चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये कैसे और क्या होगा। पारुल, वापस मैं सागर का रुख कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद वापस हम मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। किसानों को फसलों को लेकर भी काफी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो तो उफान पर ही हैं सन पटेल, लेकिन उसके अलावा खेतों में पानी भर जाना, जो इससे पहले कहा जा रहा था कि रिमझिम बारिश होती रहती है, जो जमीन को पीने वाला पानी होता है वो रिमझिम बारिश होती रहती है, तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पानी का दौर चल रहा है उसकी वजह से किसानों को फिर कई जगहों पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने पहले से बोनी कर ली थी। एसएन पटेल जी जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे ज्यादा अब किसानों के लिए उड़द और सोयाबीन की फसल में नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से यह फसलें हैं जो पककर तैयार खड़ी हैं। क्योंकि जो पहले बीज होते थे वो काफी दिन में आते थे, अब सिर्फ 3 माह में यह फसलें पक्के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर अधिकांश नदी नाले हैं, कोई ज्यादा बड़ी सागर में नदी नहीं है, हालांकि छोटे छोटे नाले हैं। इनकी वजह से यहाँ किसानों के जो खेत हैं उनके अंदर पानी चला गया है, तो वो पूरी तरह से जलमग्न है। तो इसके चलते किसानों के लिए यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और हो सकता है आगामी समय में भी किसानों के लिए नुकसान हो। हमने सुबह ही अनादि टीवी के माध्यम से किसानों के लिए खबर के माध्यम से बताया था कि जो किसान थे उनसे बात भी की थी हमने और मौका पे हम गए भी थी। जी पारुल, बिल्कुल, किसानों से आपने बात की, आप मौके पर गए भी, आपने बताया, और उसके अलावा जो सोयाबीन की फसल है उसको नुकसान हुआ। यही हम भोपाल के आसपास के इलाकों की बात करें तो रिजवान, भोपाल के आसपास के इलाके, खासतौर पर जो ग्रामीण अंचल हैं, जो गांव लगते हैं, निचली बस्तियां हैं, यहाँ पर भी हर साल की तरह इस बार भी खबरें आई पानी भरने की। और उसके अलावा क्योंकि बहुत सारी ऐसी जमीन जो आउटर में चले जाइए तो किसानों की है, और हर जगह स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। किसानों के लिहाज से ये बारिश क्या लेकर आई है उनके लिए? देखिए सबसे पहले तो बारिश अगर कम होती, देखिए सबसे पहले बारिश कंटिन्यूसली होती है तो काफी परेशानियों का सामना जो है आम इंसान से लेकर किसानों तक को करना पड़ता है। लेकिन ये बारिश जो है काफी परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मतलब करीब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ये बारिश का दौर है वो रुकने का नाम नहीं ले। जी ठीक है रिजवान। बैतूल वापस हम चल रहे हैं, सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चलने में भी दिक्कत आती है। किसानों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से ये भी खबरें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं लगातार पानी भरने की वजह से। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो वाकई वहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है। 2 व्हीलर वालों को दिक्कतें आ रही हैं, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सचिन का। हेलो 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 पारुल जी कहिए सचिन। पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान है बहुत ज्यादा परेशान है कि किसानों को दोबारा जो बोनी है फिर से करना पड़ रहा है, तो किसानों की जो फसलें हैं वो काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ किसान है जो रोड की भी स्थिति देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर कुछ किसान से बात करते हैं अभी उनको की आपकी जो फसल है वो खराब हुई है। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना की फसल खराब हुई है, बारिश से बहुत
नुकसान है, रोड खराब है, तो आने जाने की दिक्कत होती है, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि लोग? कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, और किस तरह की दिक्कत होती है? आने जाने की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट और फसल फसल बहुत नुकसान है। पारू में बता दो आपको कि सबसे ज्यादा फसल जो है सोयाबीन की खराब होती थी, उनकी दोबारा बिना पौधा किसानों को आती है। अगर पानी नहीं मिलता है तो किसानें और भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का वापस दोबारा रुख कर रही हूँ। लगातार बारिश 41 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट, और ये भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी। पानी भरने को लेकर सड़कें ऐसी कई सारी हैं जहां पिछले बार भी हमने नोटिस किया था कि पानी भर जाने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ था। फसलों को लेकर तो आप जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन आम जनमानस को आप रोजमर्रा के उनके जो रूटीन्स हैं, दफ्तर जाना या फिर निकलकर कुछ काम पे जाना, उसमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी पारुल, ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ निवासियों की, तो इन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बारिश असल में नगर निगम की नहीं, बल्कि हम अगर बात करें तो सैटेलाइट कंपनी, मोबाइल नेटवर्क, इन सबकी भी पोल खोलती है। क्योंकि बारिश आने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर सोचे कि एक मौसम तो ठीक है, कम से कम हमें गर्मी से राहत मिली है, जो उमस भरी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही थी उससे राहत मिली है। लेकिन जैसे ही हम बारिश की बात करें तो जहाँ हवा शुरू हुई वहीं सबसे पहली परेशानी एक इंसान के साथ आती है कि वो सेल्यूलर नेटवर्क से दूर हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो नगर निगम की पोल जो है वो अपने आप खुलना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये एक आदमी के लिए मजबूरी हो जाती है कि उसकी जीवनी के लिए उसे ऑफिस जाना है या व्यापार करना है, वो दुकान पर भी जाता है, उसे कई सारे और काम होते हैं, एम्बुलेंसेस होती है जिन्हें हॉस्पिटल जाना होता है। और ये बहुत दुखद हो जाता है उस समय पर, क्योंकि जब आप देखेंगे कि रोड पर गड्ढे हैं और उन गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है। एक आम तौर पर अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी टूरिस्ट या किसी और इस तरीके की कैब को लेकर के हम बात कर ले, टैक्सीज को बात करें, तो ये ज्यादातर अवेयर होते नहीं है कि कहाँ पर क्या है। क्योंकि अचानक से आपको एक गड्ढा आया और ये एक बड़ा हादसे का कारण हो सकता है। तो नगर निगम की हमेशा की एक समस्या हमने देखी है, उनको कोई खासा इसको लेकर के फर्क भी नहीं पड़ता है। कई सारे इसको लेकर के मुहिमें उठती रहती है। मेरे पीछे ही बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ लखनऊ में, इस जगह का नाम महानगर। ये काफी रिच एरिया कहलाता है लखनऊ का, लेकिन उसके बावजूद आप देखें रोड की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ से इसी रोड पर गड्ढा है और गड्ढे के साथ में आप देखेंगे पानी पूरा भरा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को, कहीं ना कहीं हम अगर इसको देखें तो एक हादसे की ओर या अंदेशा करता है। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन को कोई खासा हम इसमें साफ दिखता है कि कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। इसी वजह से कई सालों से ये समस्या चल रही है। बावजूद उसके बारिश से पहले हम कई बार मेयर से तो बड़े बड़े बातों को सुनते हैं, लेकिन बारिश में हर बार की तरह पोल खुलती हुई ही नजर आती है बारिश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, तो उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे जलभराव की स्थिति है। कई जगहों पर फसलें चौपट हो गई और अभी भी मूसलाधार बारिश लगातार कई जगहों पर बनी हुई है। यानी ये बारिश रुकी ही नहीं है पिछले कुछ घंटों से, और कई जगहों पर तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में आम जनमानस को समस्याएं हैं, सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, चलने में, बाइक ड्राइव करने में या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा किसान भी परेशान है, क्योंकि उसकी सोयाबीन की फसल और भी कुछ फसलें जो खराब हो गई हैं, जिसको लेकर किसानों से भी हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। तो जल प्रलय बना हुआ है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस सीजन में बीमारियां भी पनपती हैं। तो अपना ख्याल भी रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।